एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र क्या बेटा, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, उसको हम किससे दिखाते हैं बेटा, बी या किससे दिखाते हैं, बी एच से। तो पृथ्वी का ये हो गया क्षैतिज घटक, उसके ऊर्ध्वाधर घटक का, किसका, ऊर्ध्वाधर घटक का कितना है, √3 गुना, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर वो कितना होता है बेटा, ये भी होता है। प्रश्नानुसार दिया गया है कि जो क्षैतिज घटक है, तो कौन सा बेटा, क्षैतिज घटक, वो √3 गुना है किसके बेटा, ऊर्ध्वाधर, ये तो बोला गया है। सही यहां तक। नमन कोण के सूत्र से ध्यान से देखना, नमन कोण का सूत्र क्या दिखाया गया था, tan थीटा बराबर बीवी बटे बीएच, बीएच का मान यहां रख दूं, बीएच का मान रख दें, सही है। अब बीएच के जब मान रखूं क्या बेटा, मैं इसको लिखूं कि tan थीटा बराबर है बीवी बटे √3 बटे बीवी, बीवी से तो आपके पास कितना निकल के आ जाएगा, tan थीटा हमारा इक्वल है किसके, 1/√3 के, और 1/√3 मान किसका होता है बेटा, tan 30 का मान होता है बेटा 1/√3। सही है। तो क्या मैं यहाँ पे 1/√3 जगह इतना लिख दूं, तो क्या बेटा यहां से आ गया tan थीटा बराबर, tan से थीटा बराबर कितना आ गया, और थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, नमन, नमन कोण का मान कितना आ गया, और इस सवाल में क्या पूछा गया था, नमन कोण, तो नमन कोण का मान कितना होगा, 30 डिग्री। हो गया भाई। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है, जो क्या है, वो ऊर्ध्वाधर घटक का √3 गुना है, यानी कि ये कंडीशन। फिर हमने नमन कोण का सूत्र लगा दिया, tan थीटा बराबर बीवी बटे बीएच लिखाया गया था आपको। अब यहाँ पर हमने बीएच का मान रख दिया, बीएच का क्या कर दिया, अब जैसे ही मान रखा तो बीवी से बीवी कट जाएगा, तो बचेगा कितना, अब 1/√3 tan किसकी वैल्यू होती है, यानी कि 1/√3 जगह आप कितना लिख सकते हैं, ध्यान रखिए tan से tan घट गया, थीटा इक्वल टू कितना आ गया, और थीटा ही आपका क्या होता है, नमन कोण। सॉल्व हो गया, देखो अब ये सवाल आपसे कह रहा है कि उस स्थान पर नति कोण, मतलब कोई ऐसा स्थान है जहां पे नति कोण कितना दिया गया, 30 डिग्री, तो नति कोण को ही हम लोग नमन कोण बोलते हैं, यानी कि हमको थीटा दिया गया, कितना दिया गया, 30 डिग्री। बोला गया पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, कौन सा घटक, क्षैतिज घटक क्या होता है, बीएच, वो कितना दिया गया। तो आपसे पूछा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता मतलब क्या पूछा है, भी पूछा है। तो आपसे सवाल में पूछा गया है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि आपसे बी पूछा गया है। सही है। अब देखो यहां से हमको बोला गया है चुंबकीय क्षेत्र का घटक, हम जानते हैं कि चुंबकीय की पृथ्वी के चुंबकीय की पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, कौन सा घटक बेटा, क्षैतिज घटक होता है आपका बेटा बी एच बराबर होता है बी कॉस थीटा। कितना होता है क्षैतिज घटक पृथ्वी का, बी कॉस थीटा, बी एच किसके बराबर, तो एच लिख दूं, बी हमको ज्ञात करना है, कॉस कितना लिख दूं, और कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान होता है √3/। सही है। अब अगर इसका मान यहां पुट करो तो h बराबर b × √3/।
2 आ जाएगा। 2 को उधर भेजोगे तो क्या बेटा इसको लिखा जा सकता है, ये लिखा b बराबर 2h बाई 3h/√3, यानी कि ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन आपसे 2018 और 2022 बोर्ड में लगेगा ऐसे। भाई आपको सवाल में नति कोण दिया गया है, नति कोण किसको कहते हैं, थीटा को, 30 डिग्री। बोला है जो क्षैतिज घटक है वो किसके बराबर, एच के बराबर है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि बी निकालना है। तो हमने लगा, हम जानते हैं कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक क्या होता है, बी cos थीटा। बी एच हमारे एच के बराबर हो गया। बी हमें निकालना है, cos थीटा मतलब cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो यहाँ रख दिया √3/2, 2 वहां जाएगा और √3 कहां जाएगा, डिवाइड में। तो बी बराबर कितना आता है, बी क्या है हमारा चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता है पृथ्वी के। बस ये आपका सवाल हो गया। अब देखिए ये सवाल क्या कह रहा है कि किसी स्थान पर नमन कोण कितना है, 40.6 डिग्री, यानी कि आपको दिया गया है नमन कोण। नमन कोण को किससे दिखाते हैं, थीटा 40.6 डिग्री। सही यहां तक। फिर बोला है कि भू चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक मानी कि ऊर्ध्वाधर घटक, यानी कि आपको दिया गया पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक दे दिया गया है। और इस घटक को किससे दिखाते हैं, bs से। कितना दिया गया है, 6 × 10⁻⁻5 टेस्ला। फिर बोला उस स्थान पर भू चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी बेटा, तो पृथ्वी हमें ज्ञात करना है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की, यानी कि बी ज्ञात करना है। सही आता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक से, ऊर्ध्वाधर दिया है, क्षैतिज दिया है, ऊर्ध्वाधर दिया है, सॉरी ये हो जाएगा वीवी, क्योंकि ऊर्ध्वाधर घटक क्या होता है, वीवी होता है। अब हम लिखेंगे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक के सूत्र। सही है। ऊर्ध्वाधर घटक का सूत्र क्या होता है, वीवी बराबर होता है v sin थीटा होता है। हमें क्या ज्ञात करना है, v क्या ज्ञात करना है। अब ध्यान समझिए, यहां पर आपको दिया गया है नमन कोण कितना दिया है, 40। वीवी, वीवी कितना दिया है, यहां पे लिख देंगे 6 × 10⁻⁻। सही यहां तक। आगे आइए, बी निकालना है और साइन की जगह में कितना लिखूं, 40 बताओ भाई, सही यहां तक नहीं सही। अब आगे देखेंगे, तो अगर मैं b बराबर लिखूं, इसके बराबर लिखूं, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 6 × 10⁻⁻5 हो जाएगा, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा। अब इस सवाल में उसको sin 40.6 की वैल्यू देना चाहिए था, लेकिन वैल्यू किसकी दी है, वो tan की दी गई है। किसकी दी गई है, tan की। अब देखो ध्यान से, tan की हमको वैल्यू दी गई है कि tan की वैल्यू है इतनी, pb बराबर bh। ओके, b से b कट जाएगा, sin के cos जाएगा, वहां से वैल्यू ले आएंगे। अब देखिए sin की वैल्यू यहां से निकाली नहीं जा सकती, तो सवाल को बस हम यहीं पर छोड़ देंगे। इतने टेस्ला, इतने क्या बेटा। अब यहां पर अगर sin 40.6 की वैल्यू दे देता तो सवाल हमारा क्या हो जाता, सॉल्व हो जाता। लेकिन वैल्यू तो इसकी पता नहीं है, और ये कोई आइडियल वैल्यू है नहीं कि जो हमें याद रहे, तो इसको यहाँ पे छोड़ दो। तो मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 6 × 10⁻⁻5 डिवाइड बाई 40 कोसाइन 40.6 डिग्री। सही है। मात्रा क्या होता है, नोट कर ले यहाँ पर।